बहुत ही सरल ढंग से वैदिक सिद्धांत त्रैतवाद को हम सभी के सम्मुख रखा। 3 सत्ताएं आर्य समाज वेद मानता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति जो सदा से। इसके बाद उन्होंने योग की चर्चा करते हुए केवल एक अंग को लिया, यम। आजकल कुछ इस तरह का प्रचलन बन गया, कुछ आसन कर ले, कुछ प्राणायाम, सांस ऊपर नीचे कर ले, उसको योग मान लिया जाता है। और कुछ लोग ऐसा कराते हैं, अपने आप को बड़े बड़े योगी, योगाचार्य कहलाते हैं। लेकिन आचार्य जी ने यह दिखाया कि योग कितना विशाल है। केवल एक अंग यम, उसके बाद नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंगों में जाकर के संपूर्ण योग समाहित होता है। और योग यम से प्रारंभ होकर के, मतलब स्वयं की शुद्धि से, स्वयं की पवित्रता से, निज जीवन की पवित्रता से प्रारंभ होकर तब जाकर के बहुत लंबी यात्रा के बाद पश्चात ईश्वर मिलन समाधि तक पहुंचता है। तो हमें यह समझना चाहिए। और इसी प्रकार जो महर्षि पतंजलि ने जो योग बताया है, उसी वास्तविक योग को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आचार्य जी ने जिक्र किया 4 से 11 जून के शिविर का। मैं प्रातःकाल की सभा में बता रहा था, आर्य वीरों के शिविर और आर्य वीरांगनाओं के शिविर हम बड़ताना के अंदर कुंभाखेड़ा में, सफेदों में, कालवा में, पिलूखेड़ा में लगाने जा रहे हैं। उसी श्रृंखला का ये शिविर है 4 से 11 जून, जो आत्मोन्नति जो केंद्र आचार्य आत्म प्रकाश जी के मार्गदर्शन में बना है बड़ताना में। मैंने प्रातःकाल में बताया था कि आप सभी को जाना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत बढ़िया ध्यान का केंद्र आर्य जगत में कहीं नहीं है इस स्तर का। तो वहां पर यह शिविर लगेगा। अन्य शिविरों की समय समय पर सूचना आप सभी को दी जाएगी। और एक बात और मुझे ध्यान आई, आचार्य शीतल जी का उन्होंने जिक्र किया, जिनके पास रहकर उन्होंने अध्ययन किया। आचार्य शीतल जी कन्या गुरुकुल रोजड़ की आचार्य हैं और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़ा हूं। बहुत प्रकल्प चलाती हैं, संस्कृत सिखाती हैं, अध्यात्म के बहुत सारे कार्य करती हैं। और कन्याओं को मैं बहुत बार कहता हूं कि एक कन्या को एक गुरुकुल बना के छोड़, सीमित संख्या में कन्याओं को रखती है, 25 से 30 की संख्याओं में। 10वीं के बाद वो कन्याओं को लेती हैं, लेकिन एक कन्या को इतना योग्य बना देती है कि वो पूरे गुरुकुल का संचालन कर सकती है। और इतने बड़े बड़े काम उनके हैं और नाम लिखती है केवल शीतल। मैं इस बात से बड़ा प्रभावित हूं। आजकल छोटे छोटे लोग जो थोड़ा बहुत बोल पाते हैं, वो नाम के आगे और पीछे इतने सारे नाम, उपनाम, विशेषण जोड़ लेते हैं, लेकिन वो जब भी लिखती है तो केवल शीतल लिखती है, आगे कुछ नहीं लिखती। इतने बड़े बड़े काम हैं और नाम इतनी विनम्र, इतनी सरल और सादगी की प्रतिमूर्ति। इस मंच से उनका नाम लेकर के हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस स्तर के लोग आज समाज का काम कर रहे हैं। हम श्रद्धा पूर्वक उनको नमन करते हैं। आचार्य शीतल जी, उनकी गुरुकुल में ही आचार्य जी ने अध्ययन किया है। अब ये कार्यक्रम में कुछ दान राशि प्राप्त हुई है। 100 रुपए हार्दिक सुपौत्र श्री कृष्ण नंदन साहू, भिवानी रोड, जींद से दे रहे हैं, हार्दिक धन्यवाद। 300 रुपए श्रीमती किरण देवी जी, धर्मपत्नी श्री महावीर सिंह जी राणा एडवोकेट, ये दे रहे हैं 300 रुपए का दान, धन्यवाद। 100 रुपए अजीत सुपुत्र श्री सतवीर सिंह जी, जो बाबा बुकलीपुर रोहतक रोड पे रजवाई के पास है, वो दे रहे हैं अपनी नेक कमाई से। परमपिता परमेश्वर से इनके यश की कामना करते हुए इनका हार्दिक आभार करता हूं। अब कल के कार्यक्रम की सूचना देते हुए इस कार्यक्रम को संपन्नता की तरफ लेके जाता हूं। कल का कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम रहेगा। प्रातःकालीन की जो सभा है वो 8 बजे से 12 बजे तक चलेगी और उसमें हमारे बीच में पद्मश्री डॉक्टर आचार्य सुकामा जी उपस्थित होंगी। कल प्रातःकाल और कल रात्रि की सभा में भी वो हमारे बीच रहेंगी। उनका विशेष अभिनंदन भी होगा और उनके मुखारबिंद से बहुत ही उपयोगी प्रवचन, व्याख्यान हम सभी को सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री चौधरी हरि सिंह जी सैनी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। चौधरी दिलीप सिंह जी, चौधरी धर्मवीर जी दैया कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। 8 से 12 बजे तक प्रातःकाल कार्यक्रम चलेगा। आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आए। 12 बजे सभी के लिए प्रीति भोज की व्यवस्था भी है, उसमें भी आप इसी लंगर में अवश्य सम्मिलित हों। और कल रात्रि की जो सभा है वो इस कार्यक्रम की वैदिक सत्संग समारोह का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसकी अंतिम सभा होगी।
8 बजे से 10 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। उसके साथ इस वैदिक सत्संग समारोह का समापन होगा। आगामी कार्यक्रमों की सूचना मैंने बैनर के तौर पर बाहर लगाई है। अगस्त में हम कार्यक्रम कर रहे हैं 11, 12, 13 अगस्त को, और अक्टूबर में हम कार्यक्रम कर रहे हैं 27, 28, 29 प्रातःकाल की शुभ वेला में। उन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मैं पुनः दूंगा। और जो प्रातःकाल में जिक्र कर रहा था विश्व वेद सम्मेलन चतुर्वेद पारायण यज्ञ, उसकी जानकारी भी मैं प्रातःकाल की सभा में विस्तृत रूप से पुनः दोहराना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने बड़े ही श्रद्धा से, बड़े तत्परता से सुना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, सभी श्रोताओं का आभार, क्योंकि कार्यक्रम की सफलता के लिए सबसे मुख्य भूमिका श्रोताओं की होती है। और जिन जिन आर्य समाजों से पदाधिकारी अन्य कार्यकर्ता पधारे हैं, सभी का आभार अभिनंदन। अब शांति पाठ के लिए आचार्य जी मैं आग्रह कर रहा हूँ। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महेश्वर देव दयानंद सरस्वती की, दंडी गुरुवर स्वामी विद्यानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद जी की, पंडित लेखराम जी की, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी को साझा।